नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीसी मोटर से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर प्रकार की परीक्षा में ये अक्सर पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं। नंबर 1, आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण है। आर्मेचर कोर जो होती है डीसी मोटर में, उसको लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है, लेमिनेटेड क्यों जाता है, उसका मुख्य कारण जो है वो है एडी करंट क्षति के मान को कम करने के लिए, भंवर धारा क्षति है उसके मान को कम करने के लिए उसको लेमिनेटेड किया जाता है। इसका राइट आंसर है जो डी है। नंबर 2, डीसी शंट मोटर का उपयोग नीचे लिखे निम्न प्रयोगों में से किसमें होता है। तो डीसी शंट मोटर का प्रयोग बताना है निम्न में से किसमें किया जाता है डीसी शंट मोटर का। तो डीसी शंट मोटर का प्रयोग है वो मशीन, उपकरण और ड्राइव के साथ में किया जाता है। इसका राइट आंसर है जो डी है, क्योंकि बाकी में हाई टॉर्क चाहिए। नेक्स्ट 3 नंबर, आर्मेचर बना होता है। आर्मेचर जो है वो किसका बना होता है। आर्मेचर है वो आपका सिलिकॉन स्टील का बना होता है। डीसी मोटर का जो आर्मेचर होता है या डीसी मशीन का जो आर्मेचर होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट 4 नंबर, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ के अनुपातिक है। तो डीसी मोटर में बैक ईएमएफ है वो गति के अनुपातिक है। जैसे जैसे गति बढ़ती है वैसे वैसे आपका बैक ईएमएफ भी बढ़ता है। नंबर 5, किस मोटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार एवं अधिक लपेटों वाली बनाई जाती है। तो किसी मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग है वो पतले तार और अधिक लपेटों की बनाई जाती है। पतले तार और अधिक लपेटों के लिए बनाई जाती है वह है आपकी शंट मोटर। राइट आंसर है जो बी है, क्योंकि शंट वाइंडिंग जो होती है वो सप्लाई के समानांतर क्रम में जुड़ती है, इसलिए पतले तार और अधिक टर्नों की बनाई जाती है ताकि रेजिस्टेंस वैल्यू उसकी अधिक हो और वो वोल्टेज को सहन कर सके। नेक्स्ट 6 नंबर, फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम के अनुसार अंगूठा इंकित करेगा। तो अंगूठा किसको दर्शाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स का प्रयोग अपने डीसी मोटर के लिए करते हैं, और डीसी मोटर के लिए कर रहे हैं। इसमें पूछ रहा है कि अंगूठा किस चीज़ को इंडिकेट करेगा। तो अंगूठा है वो चालक के घुमाव की दिशा को दर्शाएगा। इसका राइट आंसर है जो सी है। नेक्स्ट, कौन सा नियम डीसी मोटर में कंडक्टर की गति की दिशा पहचान करने के लिए लागू किया जाता है। डीसी मोटर में कंडक्टर की गति, मोशन ऑफ कंडक्टर कौन से नियम से ज्ञात करते हैं मोटर के अंदर, डीसी मोटर के अंदर। उसके लिए अपने काम में लेते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट 8 नंबर, इंटरपोल के कनेक्शन किए जाते हैं। इंटरपोल के कनेक्शन है वो आपके आर्मेचर के श्रेणी क्रम में किए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। 9 नंबर, लिफ्ट में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो लिफ्ट के अंदर, क्योंकि लिफ्ट में वेट होता है, स्टार्टिंग में भी वेट होता है, इसलिए लिफ्ट के अंदर जो है डीसी सीरीज मोटर काम में लेंगे। लोड है जो वो आपके लिफ्ट में हमेशा बना रहता है, इसलिए डीसी सीरीज मोटर उसमें काम में लेंगे। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, डीसी मोटर का बैक ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र क्या होगा। तो डीसी मोटर की बैक ईएमएफ की गणना करने के लिए जो सूत्र होगा वो होगा EB बराबर V माइनस IA RA। इसका राइट आंसर होगा सी, EB बराबर V माइनस IA RA। नेक्स्ट 11 नंबर, अक्ष के पारित मोड़ने या मरोड़ने वाले बल आघूर्ण को क्या कहा जाता है। उसको टॉर्क कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी। 12 नंबर, यदि किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग, डीसी सीरीज मोटर है और सीरीज मोटर में सीरीज वाइंडिंग है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, इसलिए यदि वो ओपन होगी तो सप्लाई की जो कनेक्टिविटी है, जो कंटिन्यूटी है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी और मोटर आपकी रुक जाएगी। इसका राइट आंसर होगा आपका बी, मोटर रुक जाएगी। 13 नंबर, डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर के हैंडल को चालू अवस्था में अपने पास चिपकाए रखने के लिए कौन सी कॉइल काम करेगी।
तो उसके लिए जो कॉयल काम करेगी वो होगी आपके 9 वोल्ट कॉयल, NVC कहते हैं इसको अपने। राइट आंसर होगा ANVC 9 वोल्ट कॉयल। नंबर 14, यदि कोई DC शंट मोटर लोड रहित, यहाँ पे ये शंट मोटर है, शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा? फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाएगी तो फील्ड काम करना बंद कर देगा, मोटर केवल आपके आर्मेचर रेजिस्टेंस पर ही कार्य करेगी, इसलिए उसकी जो स्पीड है वो आपके एज ए सीरीज मोटर की तरह काम करने लग जाएगी। जो DC शंट मोटर है उसका यदि फील्ड ओपन हो जाए तो वो एज ए सीरीज मोटर काम करेगी और इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो मोटर की घूर्णन गति है वो आपके उच्च हो जाएगी। इसका राइट आंसर होगा B। नेक्स्ट 15 नंबर, किस कारण से DC मोटर की ब्रूस, चैटरिंग या हिसिंग तरह की आवाज़ निकलती है ऑपरेशन के समय? तो ब्रूस में चैटरिंग या हिसिंग की आवाज़ का निकलने का कारण क्या है कि ब्रूस पे यदि आपका स्प्रिंग दबाव सही नहीं है, प्रेशर आपका बराबर नहीं है, उसके कारण आपके हिसिंग या चैटरिंग की आवाज़ है जो ब्रूस से निकलती है। इसका राइट आंसर होगा D, गलत ब्रूस स्प्रिंग दबाव के कारण। 16 नंबर, किसी मोटर में शंट फील्ड को श्रेणी क्रम में संयोजित आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है? किस मोटर में शंट फील्ड को श्रेणी क्रम में संयोजित आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड के समांतर संयोजित किया जाता है? तो इसमें क्या कह रहा है, ये आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो आपके श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, उसके समानांतर में अपने शंट फील्ड जोड़ते हैं, तो उस मोटर का नाम बताना है। उस मोटर का नाम है लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। इसका राइट आंसर होगा A, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट 17 नंबर, कंपाउंड मोटर में सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? तो कंपाउंड मोटर में सबसे कम प्रतिरोध है वो आपका आर्मेचर का होता है। इसका राइट आंसर है जो आपका होगा C। 18 नंबर, दो बिंदुओं स्टार्टर किस प्रकार की मोटर को चालू करने के लिए उपयोग होता है? तो 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किस प्रकार की मोटर को शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए किया जाता है? तो 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग है वो केवल अपने श्रेणी मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा C। 19 नंबर, कम क्षमता वाली DC मशीन की योग की बनाई जाती है। जो कम क्षमता की DC मशीन है उसकी जो बॉडी होती है वो किस धातु की बनाई होती है? वो बनी होती है आपके कास्ट आयरन की। इसका राइट आंसर होगा A, कास्ट आयरन। 20 नंबर, अधिक क्षमता वाली DC मशीन की योग की बॉडी बनी होती है या योग बना होता है या उसकी बॉडी बनी होती है, वो बनी होती है आपके कास्ट स्टील की। अधिक क्षमता में कास्ट स्टील की बनाते हैं। इसका राइट आंसर है A। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।